हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, आपके जीटी पेपर के लिए है जनरल नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्हें ही कवर करने के लिए हम लोग फिल्टर्ड न्यूज आपके लिए लाते हैं कि आपका जो भी न्यूज अभी ट्रेंडिंग चल रहा है उससे रिलेट होकर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आए, और अगर आए और आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपसे छूटे ना, क्योंकि आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। राइट, आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या है करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज और उससे क्या आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। वेल, China earthquake, nearly 120 killed, and President Xi Jinping calls all for effort in 10 updates, right? तो ये तो हमारी न्यूज है अर्थक्वेक के बारे में कि चाइना में अर्थक्वेक आया है एंड हाउ मेनी पीपल वर किल्ड। बट इससे रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए उसके बारे में है वीडियो, तो ध्यान से देखिए वीडियो एंड तक, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट अनदर टॉपिक टू बी स्पेसिफिकली एक्सप्लेन, तो आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो फर्स्ट इज what is earthquake? Okay, this is the question and answer is right here. Earthquakes that are of tectonic origin have proved to be the most devastating, and the area influence is also quite large. It is a series of earth movements brought about by sudden release of energy during the tectonic activities in the earth's crust, right? So this is the definition. You know very well that there are so many tectonic plates around the earth on which our land resides, है ना? यूरेशियन प्लेट है आपका, फिलीपींस प्लेट है आपका, अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, बहुत सारी प्लेट्स हैं, राइट? आपकी बहुत सारी प्लेट्स हैं, राइट? तो उन्हीं प्लेट्स का जब आपस में फ्रिक्शन होकर आपका जब एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उन मूवमेंट्स को, अर्थ के मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं, राइट? अब अर्थक्वेक मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो, एंड दैट इज व्हाट? अ सेस्मोग्राफ। दैट इज व्हाट इज नोन एज सेस्मोग्राफ, राइट? उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? आपकी ये दो स्केल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मेजर करती हैं आपके अर्थक्वेक को, लेकिन आपका इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। कोई किसी मैग्नीट्यूड का ले लेता है, अपोजिट लिख देता है, कोई इंटेंसिटी। मतलब आपको मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी पता होता है, आपको दोनों स्केल का नाम पता होता है, लेकिन आप उसे अपोजिटली मैच कर देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो जिसका मतलब रिक्टर स्केल अगर मैग्नीट्यूड नापता है तो आप उसे इंटेंसिटी में मत कर देना, राइट? ये है कहने का मतलब। तो अभी हम इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं, और मेरी आपसे एक दरख्वास्त भी है, एक वार्निंग के तरीके से समझ लो कि मैंने बहुत बच्चों को करते हुए देखा है ये कि वो उल्टा कर देते हैं, तो आप मत कीजिएगा, इसीलिए मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ। सो फर्स्ट इज योर रिक्टर स्केल is used to measure the scale of absolute magnitude, कि किस मैग्नीट्यूड से हमारा अर्थक्वेक आ रहा है, राइट? कितना मैग्नीट्यूड है उसका, कितना एरिया कवर कर रहा है, राइट? ऑफ एन अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सेस्मिक एनर्जी रिलीज, राइट? तो हमारा रिक्टर स्केल किसके लिए हो गया भाई? मैग्नीट्यूड के लिए हो गया। अब सेकंड स्केल है, वो है इंपॉर्टेंट, वो भी आपको याद रखना है, एंड दैट इज मर्कली स्केल, एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। कितनी एनर्जी के साथ कोई भी अर्थक्वेक आ रहा है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी, राइट? साइंस वाले स्टूडेंट्स जल्दी से फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, ये होता है ना इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इसका मतलब हो गया, और ये किससे हम लोग नापते हैं? मर्कली स्केल से हम लोग मेजर करते हैं, राइट? तो ये दोनों स्केल्स हो गई हैं आपकी इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक में। कोई भी अगर मतलब क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो अब तो नहीं छूटेगा आपका। उसके बाद आपका है इंपॉर्टेंट एपिसेंटर उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है एपिसेंटर वर्सेस हाइपोसेंटर, राइट? तो एपिसेंटर पहले क्या होता है वो देख लेते हैं। एपिसेंटर इज अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस दैट लाइज डायरेक्टली अबव द फोकस, एंड द इंपैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट मोस्ट एट द एपिसेंटर। ओके, तो एपिसेंटर क्या है? आपको ये डायग्राम दिख रहा है अच्छी तरह, और इसमें मान लीजिए यहां से अर्थक्वेक का एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हुआ, तो उसके डायरेक्टली अपवर्ड एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो व्हाट डू वी फाइंड? एपिसेंटर। सो दिस प्लेस इज व्हाट कॉल्ड एपिसेंटर, व्हिच इज डायरेक्टली अबव द सेस्मिक एनर्जी जहां से रिलीज हो रही है। एंड the point of origin of an earthquake is called focus or hypocenter. It generates a series of elastic waves which is away from this, like earthquake है और fault plane ये है, तो ये क्या है? hypocenter है, which is not directly at its place, जो above surface है एकदम, उसे क्या कहेंगे? एपिसेंटर, और साइड वाले को क्या कहेंगे? हाइपोसेंटर। इस डायग्राम से याद रखिएगा, ओके? उसके बाद नेक्स्ट है कि why Japan suffers from so many earthquakes. This is not important कि हाँ, this is important, but चाइना
अकेला मतलब अगर अर्थक्वेक आ भी गया है कभी तो फिर इतना सडन नहीं है जितना जापान के अंदर आता है, राइट। तो हमारा जापान की जो ऐसी ज्योग्राफिकल प्लेसिंग है जिसकी वजह से आपने भी सुना होगा कि जापान बहुत सारे नेचुरल कैलामिटी से इफेक्ट होता है, स्पेसिफिकली अर्थक्वेक से, वहां बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ऐसा क्यों? तो हम लोग अगर पूरा कवर कर रहे हैं अर्थक्वेक के बारे में तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जापान में आखिर ऐसा क्यों होता है, राइट। Japan is one of the most earthquake prone countries in the world because it is located along the Pacific Ring of Fire. Have you heard of Pacific Ring of Fire? It is a ring of fire, like it is a series of volcanoes. If you see, just open the Google Maps or something and write down Ring of Fire, तो you will be able to see कि कैसे एक लाइन में ऐसे रिंग बनाते हुए volcanoes हैं which are from North American plate to Japan, right? तो आप देख लेंगे तो वो उसी के ऊपर लोकेट करता है along that ring of fire, a zone of intense seismic and volcanic activity that encircles the Pacific Ocean. So where does the ring of fire lies? Pacific Ocean. This can also be a question na from geography perspective कि where does the ring of fire lie? So you have to see Pacific Ocean because there are so many oceans. We have 7 oceans, right? Then Japan overlaps with 4 major tectonic plates and these are the Pacific. ये याद रखनी है आपको, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर दैट रिंग ऑफ फायर दैट जापान इज प्लेस्ड एट द जंक्शन ऑफ दीज प्लेट्स, ओके। सो दिस इज अ वेरी फॉल्टी एरिया, यू डू नॉट हैव अ गुड प्लेस इन दैट कि जहां पे आपका कोई भी सेस्मिक एक्टिविटी आपको ना देखनी पड़े, राइट। इट इज अ प्लेसमेंट, इट इज अ जॉइंट ऑफ दैट दीज प्लेट्स, दैट्स व्हाई इट इज मोर प्रोन टू अर्थक्वेक, राइट। तो Japan overlaps with 4 major tectonic plates, the Pacific, the Philippines, the Eurasian plates and the North American plate, right? तो North American plate अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न रीजन जो है जापान का उस पर थोड़ा सा आता है और जो सदर्न रीजन है ना जापान का उसमें सदर्न अमेरिकन प्लेट थोड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 4 प्लेट्स हैं जिनका आपको जंक्शन दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज मोर प्रोन। Next is these plates are constantly moving and colliding with each other, creating a stress and friction to trigger the earthquakes. Okay, now you know the reason. And earthquakes in Japan also has a deep oceanic trench which is called as Japan Trench and where seismically active volcanoes are there. तो seismically active volcanoes अगर वहां पर है तो उसकी वजह से क्या होता है, सेस्मिक एक्टिविटी होती रहती है, दैट्स व्हाई जापान इज मोर प्रोन टू अर्थक्वेक। सो दीज आर द मेन 4 रीजंस दैट व्हाई जापान इज मोर प्रोन टू अर्थक्वेक। I think we have covered all things about related to earthquake and whatever is necessary for your exam. अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव यू द आंसर। वेल अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।